हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस का जो 2021 का पेपर था, जो कि 1 जुलाई से शेड्यूल था, वो आपका पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट पे एनालिसिस किया। अब देखिए, मुझे भी एग्जैक्टली तो पता नहीं है, बट कुछ पॉइंट पे जो मैंने एनालिसिस किया है उस हिसाब से मैं आपको ये कह रही हूँ, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस का पेपर होगा या नहीं, या पोस्टपोन्ड होगा या नहीं, ये भी सबका एक ही सवाल है। बट फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम 100% पोस्टपोन्ड होगा। पहला उसका रीज़न है लॉकडाउन। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी भी आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में केसेस कम नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप अगर अभी केरल में देखें तो केस वहाँ पर कुछ खास कम नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल में भी लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। आप भी अलग अलग स्टेट्स से होंगे, आपके भी कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन, कहीं कहीं पे लॉकडाउन वीकली है, कहीं कहीं पे लॉकडाउन 2-3 दिनों के लिए है, बट कम्प्लीटली फुल्ली अनलॉक नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे एग्ज़ाम होना रहता है तो उनको कम्प्लीटली आपके सेंटर्स बुक करने होते हैं, तो एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। तो जो कि लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि स्टेट्स कम्प्लीटली अनलॉक नहीं हुए, तो वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। दूसरी बात है स्टेटस। आप जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगा कि एग्ज़ाम्स में 15 दिन पहले एक स्टेटस आ जाता है, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एडमिट कार्ड से पहले भी वो एक स्टेटस आता है, आप सभी को ये पता होगा। पर वो स्टेटस अभी तक आया नहीं है, जिसमें कि आपको पता होता है कि आपका सेंटर कहाँ आने वाला था, कि लोग पहले से उसकी प्रिपरेशन, ओके। लेकिन उसके बारे में भी अभी कुछ खबर नहीं है, वो भी एसएससी की वेबसाइट पर अभी तक कुछ आया नहीं है स्टेटस। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। दूसरा हमारा है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल के पेपर कुछ रह गए थे, कुछ होने बाकी थे। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि सीएचएसएल के जो पेपर बाकी हैं उनको छोड़ के वो एमटीएस का फ्रेश पेपर ले लें। एसएससी सीएचएसएल के जो पेपर बाकी थे वो हो जाएंगे, उसके बाद ही एसएससी एमटीएस के पेपर होने चाहिए, अगर हमें सिस्टमेटिक वे की बात करें तो, ठीक है। और दूसरा है, अभी भी एसएससी सीएचएसएल 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, ये अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर वो, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा लोग तो होंगे नहीं, तो अगर सीएचएसएल अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा है, क्योंकि उसमें करीब आपके 1700-1600 होते हैं कैंडिडेट्स, तो अगर वो नहीं हो रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कम ही कर सकते हैं कि उतने पॉपुलेशन में एमटीएस अभी शुरू में हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके जुलाई के एंड से एमटीएस तो मैं नहीं अभी कह पाऊँगी, बट जुलाई के एंड से मुझे लगता है कि आपके सारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। वेदर पहले सीएचएसएल होगा, उसके बाद सीजीएल होगा, उसके बाद एमटीएस होगा। क्योंकि अगर आप कैलेंडर में देखें तो कैलेंडर जो एसएससी का आया था उसमें पहले आपका सीएचएसएल था, फिर सीजीएल था, फिर एमटीएस था। और अभी भी एसएससी जीडी की भी अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा, बट पोस्टपोन्ड होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी छोड़ दें। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप जिस चीज़ में कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट को बूस्ट कीजिए, उस पर उतनी से उतनी मेहनत कीजिए कि हो सकता है आप अभी अगर मेहनत छोड़ दें और कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो वो आपसे आगे निकल जाएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर आपने ये वीडियो देखा, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।